धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अतः परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराए न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिक्षित रीति पर सदा के लिए याचक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया और परमेश्वर की ओर से मलिक्षित की रीति से महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्यों, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। पर अब अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करें और 32वां हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यह परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर जिन लोगों के लिए बोई जाती है, उसके कामों का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यप हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारा विषय में हम इसे अच्छी उद्धार बातों का भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि तुम्हारे काम उस प्रेम को भूल जाएं जो तुमने उसके नाम से के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हैं। पर हम बहुत चाहते हैं तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।